Hi everyone, I have a list of questions with me and this is again a requested video. So let's see whether these are facts or myths. So number 1 is हैंड ड्रायर्स कोरोना वायरस को किल करने में इफेक्टिव हैं। तो हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस इनएक्टिवेट नहीं होगा। कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए आपको अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से साबुन से कम 20 सेकंड के लिए धोना होगा। आइदर यू कैन अप्लाई अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ऑन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप इस वायरस को मार सकते हैं? तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत से वायरसेस को किल तो कर पाती हैं, लेकिन अगर ये सोच रख के हम अपनी बॉडी को अल्ट्रावायलेट लैंप में एक्सपोज करते हैं तो चूंकि अल्ट्रावायलेट रेज कार्सिनोजेनिक होती हैं तो इट कैन कॉज कैंसर। तो इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस ना करें। क्या थर्मल स्कैनर कोविड-19 ग्रसित व्यक्तियों की पहचान कर सकता है? तो थर्मल स्कैनर के थ्रू सिर्फ फीवर का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और यह फीवर किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। चूंकि सार्स कोरोना वायरस 2 इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिनों का होता है और लक्षण आने तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद शुरू होते हैं। तो अगर इन 5 दिनों के पहले अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का टेम्परेचर चेक किया जाए थर्मल स्कैनर के थ्रू और अगर कोई भी टेम्परेचर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो सार्स कोरोना वायरस 2 से संक्रमित नहीं है। क्या अल्कोहल क्लोरीन का स्प्रे पूरे शरीर पर करने से वायरस किल हो सकता है? तो अगर आप ऑलरेडी सार्स कोरोना वायरस 2 से इन्फेक्टेड हैं, आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो फिर तो चाहे आप सैनिटाइजर से नहा लें या सोडियम हाइपोक्लोराइड से नहा लें, वायरस इनएक्टिवेट नहीं होगा। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा और हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है, क्या नाक को रेगुलरली सलाइन से धोने से लाभप्रद है? तो देर इज़ नो एविडेंस कि आप सलाइन यूज़ करके इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं, बल्कि आयुर्वेदा में इस बात का ज़रूर उल्लेख है कि आप अपने नॉस्ट्रिल्स में सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर प्योर घी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे वायरस के एंट्री को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या लहसुन खाने से कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं होता? तो चूंकि लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी तो है, बट देर इज़ नो एविडेंस दैट गार्लिक कैन प्रिवेंट दिस कोविड-19 इन्फेक्शन। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या अगर हम गर्म पानी में नींबू का रस लेते हैं या गिलोय का जूस पीते हैं तो क्या ये हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएगा? तो चूंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो और वैसे ही गिलोय भी आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। तो इस लिहाज से ज़रूर ये चीज़ें खानी या पीनी लाभप्रद हो सकती हैं। नेक्स्ट है, क्या नोवल कोरोना वायरस सिर्फ बुजुर्ग लोगों को अफेक्ट करता है? तो जी नहीं, नोवल कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल एजेस, ऑल पर्सन्स, बट ओल्डर पीपल एंड पीपल हु आर हैविंग pre-existing medical condition like asthma, hypertension, diabetes or some cardiac disease, these peoples are more vulnerable for getting this COVID-19 infection. क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 इन्फेक्शन ट्रीट कर सकती हैं? जी नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं और चूंकि ये कोविड-19 डिसीज़ जो है ये सार्स कोरोना वायरस 2 से होती है। दिस इज़ अ वायरल डिसीज़। For this, favipiravir and remdesivir, these 2 antiviral drugs are under clinical trial. तो अभी हाल फिलहाल में इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए HCQ विच इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का यूज़ किया जा रहा है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन किस तरीके से काम करती है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन आई कैच कोविड-19 फ्रॉम फीसीज, एनिमल्स और पेट्स? सार्स कोरोना वायरस 2 फीसीज में भी एक्सक्रीट होता है, इसीलिए हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम फीसीज इज़ वेरी रेयर, बट फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो आप अपने हाथों को जब भी खाएं पिएं तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धो लें या फिर सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही खाएं पिएं। एनिमल के थ्रू ह्यूमन में सार्स कोरोना वायरस 2 का कोई भी इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक, बल्कि ह्यूमन के थ्रू एनिमल में ज़रूर इन्फेक्शन रिपोर्ट हो चुका है। बीजिंग में एंड हांगकांग में 2 डॉग्स सार्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए एंड ऑल्सो कैट एंड फीमेल टाइगर यूएस में सार्स कोरोना 2 पॉजिटिव पाए गए बिकॉज उनके केयर टेकर कोरोना पॉजिटिव थे। तो केयर टेकर के थ्रू मीन्स ह्यूमन के थ्रू एनिमल ट्रांसमिशन तो रिपोर्ट हुआ है, लेकिन अभी तक एनिमल के थ्रू ह्यूमन में इस तरीके का कोई भी ट्रांसमिशन रिपोर्ट नहीं हुआ है।
क्या अंडा चिकन खाने से कोरोना वायरस फैलता है? तो चिकन या अंडा खाने से कोरोना वायरस फैलने की किसी भी तरीके की कोई भी संभावना नहीं है। सार्स कोरोना वायरस 2 बिलोंग्स टू द जीनस बीटा कोरोना वायरस, जो कि ह्यूमंस में डिसीज करता है। पोल्ट्री में अभी तक इस तरीके की किसी भी डिसीज के कोई भी एविडेंस जो है रिपोर्ट नहीं हुए हैं। पोल्ट्री में गामा कोरोना वायरस इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिसीज कॉज करता है, जो कि पोल्ट्री की डिसीज है। वो डिसीज भी पोल्ट्री से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे तरीके से बिना डर के अंडा चिकन खाइए। वैसे भी हम इंडियन कंडीशन में मांस को बहुत अच्छी तरीके से पका कर खाते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके के वायरस या बैक्टीरिया के रहने की गुंजाइश नहीं बच जाती है। और हमें अपने साथ साथ अपने और भाई बहनों का भी ख्याल रखना है। हमारे जो पोल्ट्री फार्मर हैं उन्हें भी इस संकट की घड़ी में कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो किसी भी मिथ के चलते, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। तो हमें ये बात दूसरों तक भी पहुंचानी है कि अंडा और चिकन खाना बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद बचने की कितनी संभावना है? तो कोरोना वायरस के संक्रमण में मोर्टेलिटी रेट 1 से 3% ही है। मतलब कि अगर 100 लोगों को ये इन्फेक्शन होता है तो 1 से 3 लोगों की ही मृत्यु होती है। इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि 80% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है या तो माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं। 14% केसेस जो होते हैं उसमें सीवियर रेस्पिरेटरी साइंस दिखते हैं, और 6% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। वो उन लोगों को होते हैं जो कि या तो एज्ड हैं या तो जिनमें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन की कोई रिपोर्ट है। तो इन लोगों में ही मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस क्या टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम होगा? तो इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सार्स कोरोना वायरस 2 का रिलेशन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से बताया है। टेम्परेचर बढ़ने से सार्स कोरोना वायरस 2 के संक्रमण का खतरा कम हो सकता है, वायरस का स्प्रेड कम हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में एज कंपैरिजन टू यूएस, चाइना और इटली वायरस का स्प्रेड कम है। तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस वजह से जो है वायरस का स्प्रेड कम हो रहा हो। तो this may be a reason. This report has been also published in one journal, that is Lancet Microbe. तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको जवाब दिया है। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपके पास में और कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।